सभी को प्रेज और जय मसीह की सुबह के 8 बजे की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। जिस परमेश्वर को आप मानते हो वही आपको बचाए। आपको कि भाई क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल वचन जो कहता है भाई वही कहता हूँ। यानी कि अगर आप किसी भी घटकेरे में हो, कर्जे वाला द्वार पर खड़ा है, मकान बिक नहीं रहा, पैसे है नहीं, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि डैनियल की तरह आपको गड्ढे में डाल दिया और आप परमेश्वर के मानने वाला हो। देखो डैनियल परमेश्वर का मानने वाला था। सुनो गौर से, डैनियल परमेश्वर का मानने वाला था। शेरों की मान में डाला गया, लेकिन उसने ये नहीं कहा प्रभु मैं तेरी सेवा करता हूं, मुझे ये सिला दिला। उसने कुछ नहीं कहा, कुछ शिकायत नहीं करी, कुछ अपशब्द नहीं बोला, अपना व्याख्यान नहीं करा, अपनी बड़ाई नहीं करी, चुपचाप डल गया। उसे पता था कि परमेश्वर मुझे बचा लेगा। अगर आज डैनियल जैसी हमारी स्थिति है, लेकिन डैनियल जैसा हमें बनना भी है, पहला प्रार्थना में कमी नहीं, वचन में कमी नहीं। दूसरा, संकट कोई भी है, हम परमेश्वर ये नहीं कह सकते प्रभु तूने हमें बचाया क्यों नहीं, तू क्यों क्यों कर रहा है ऐसा। यानी कि हम उंगली नहीं उठा सकते परमेश्वर में, उसकी इच्छा, लेकिन विश्वास में बने रहना। आज आप ईमानदार हो, ये वचन है ईमानदार लोगों के लिए। डैनियल ईमानदार था राजा के प्रति, परमेश्वर के प्रति, फिर भी उसे विपत्ति आई। विपत्ति क्यों आई थी? उसको प्रमोशन के लिए। कई बार विपत्ति हमारी प्रमोशन के लिए आती। संकट में है, नौकरी से निकल गए झूठे इल्जाम से, क्योंकि हम ईमानदार है। आज शादी नहीं हो पा रही, हम ईमानदार है, बेवजह नहीं कर रहे, समझता नहीं कर रहे, हर समय सुन नहीं कर रहे, ईमानदार से जी रहे, परमेश्वर ग्रेट देगा। आज हमने परमेश्वर में आने के बाद 420 छोड़ दी। हो सकता है हम चोरी चोरी पैसे लाते थे, उससे हमारा घर चला था, लेकिन हमने सब कुछ छोड़ दिया, आज हमारा घर नहीं चल पा रहा। हालत कंडीशन बस से बदतर हो रही है, लेकिन हम ईमानदार है परमेश्वर में, तो छोड़ेगा नहीं हमें, वो मैं हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन संदेश प्रार्थना बोलना समझाना सब आपकी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जीजो सुबह की 8 बजे की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। फिर कहूंगा चैनल की बात, एक नया चैनल खुला है, इसका नाम है हैप्पीएस्ट बर्थडे। उसे ज्वाइन करना है, आपका काम है, तो ज्वाइन करना, नीचे लिंक दे रखा है, ताकि आप परमेश्वर की गुप्त बातों को जान सको। आज का वचन वही है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी संकट खड़ा है। हमने सब कुछ करा, फिर भी कर्जे वाले बेइज्जती करके चले गए। हमने सब कुछ करा, फिर भी शादी नहीं हो रही, फिर भी ऑपरेशन होने पड़ा, फिर भी हॉस्पिटल जाना पड़ा। यानी कि सब कुछ हो क्या रहा है? डैनियल प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, डैनियल ने घुटने टेक के प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, राजा का कहना माना, सब कुछ, फिर भी उसको सजा मिली, जबकि उस सजा के लायक नहीं था, फिर भी मिली। और परमेश्वर ने बचाया नहीं उसे। कब तक? पहले तक, बाद में बचाया ना, पहले तो नहीं बचाया। राजा का मन नहीं बदला, राजा का मन परमेश्वर बदल देता? नहीं जाता। उनका ही मन बदल देता परमेश्वर, जो उसकी चुगली करने वाले थे, जो उसको फंसाने वाले थे, ऐसा भी नहीं करा। दुश्मनों की पहले जीत करवा दी प्रभु ने। राजा दोस्त था, फिर भी बचा नहीं पाया। आज हो सकता है आपकी दोस्ती, आपका फ्रेंड सर्कल आपकी मदद नहीं कर पा रहे, कोई मदद करना चाह भी रहा है और परमेश्वर से रोक देता है। अगर राजा मदद करता तो डैनियल राजा के तले आ जाता, और राजा ही सब कुछ है। अगर ये घटना नहीं होती तो फिर परमेश्वर का बड़ाई भी कोई नहीं करता। परमेश्वर कई बार सब कुछ होने देते हैं, यहाँ तक कि लाजर को मरने भी देते हैं, छोड़ देते हैं परमेश्वर। उसे पता है परमेश्वर को मैं बचा लूंगा। आज परमेश्वर विश्वास करने वालों, जीत आपकी है। आज आप किसी भी गड्ढे में है, आपको डाला गया है, आप डल गए शैतान की ओर से, बीमारी, तकलीफ, कर्जा, परेशानी, परमेश्वर पे विश्वास करोगे तो आपके बचाने वाला है। ये क्या कहता है आज वो सुनेंगे, वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते, आमीन। वचन है डैनियल 6 अध्याय और उसका 16 से पढ़ूंगा। डैनियल 6 का 16 से। तब राजा ने आज्ञा दी और डैनियल को लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने डैनियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तो नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। क्योंकि डैनियल राजा भी हार चुका था, पावर वाला था, सब कुछ बदल सकता था, उसने आज्ञा दे दी। उसके नजर में डैनियल खत्म। उन्हें कह तो दिया कि तेरा परमेश्वर बचाए, लेकिन उसको बताता कि बचेगा नहीं। डैनियल गया। जो मानने वाले थे उन्होंने भी सोचा डैनियल गया, लेकिन डैनियल ने नहीं सोचा कि मैं गया। मैंने कहा मैं निर्दोष हूं, परमेश्वर बचाएगा। फिर क्या लिखा है? तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रख दिया गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों के अंगूठियों से मोहर लगा दी कि डैनियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। तब राजा ने अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा
और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसने नींद में भी नहीं आई। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंकों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और डैनियल से कहा, हे डैनियल, जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब डैनियल राजा से कहा, हे राजा, तो युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। इस कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं करी। परमेश्वर के द्वारा आशीष दे। समझे आप? कहता है तेरा परमेश्वर जिसकी तू उपासना करता है, उसके बाद वो भी उपासना करता ना। तो आज परमेश्वर आपको, जिसकी आप उपासना करते हो, वही बचाएगा आपको कर्ज वालों से, कर्जे से, नामधराई से, और अपने वचन को पूरा करेगा। और आज ही आप चमत्कार देखोगे जिसे विश्वास है। बोले आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, आज की प्रार्थना संदेश वचन के लिए जिन्होंने सुना, समझा, आशीषित हुए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज हमारा विश्वास डैनियल जैसा बना दे, हमें डैनियल जैसा बना दे पिता, ताकि हम आप पे शक ना कर सके बल्कि विश्वास कर सके, और जितनी भी मुसीबत आए हम आपके साथ खड़े रहे, ऐसा हमें बना दे। और जो बनता है ऐसा, आप उसके परमेश्वर हो जाते हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ उस उत्तम आशीष के लिए, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मां।